हमें रूट कॉज में उतरना होगा ताकि हम जड़ से उखाड़ सकें उन गलत पॉलिसीज की वजह से होने वाले गलत नुकसानात को, द डिसएडवांटेजेस एंड द डैमेज एंड द डिस्ट्रक्शन जो कि सोसाइटी के अंदर होती है इन गलत पॉलिसीज की वजह से। पॉइंट समझ रहे हैं? ले जी, हमारे साथ दीक्षित भाई आए हैं। कल भी इनको हम नहीं ले सके थे इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर, बट मैं समझता हूं कि आज इनका राइट है, इनको तुरंत ले लिया जाए। तो पर फिर आगे बात चलती है। खैर अभी तो ओपन एंड डिस्कशन शुरू होने लगी है, बात चलती है तो फिर आगे करेंगे। जी दीक्षित भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं आमिर भाई? एवन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास भाई, थैंक यू। आप आए तो आई होप कि कुछ ना कुछ काम की बात चलेगी इंशाल्लाह। आपका कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज हो हमारे डोमेन से, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर आप बात कर सकते हैं भाई, या वैसे आपके ध्यान में कोई भी चीज हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में मकसद क्या होता है, मतलब जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? जैसे सनातन धर्म में है कि मोक्ष पाना है, तो इस्लाम में जीवन का उद्देश्य क्या है? जी, इस दुनिया का मकसद कह रहे हैं या मरने के बाद का मकसद? इस दुनिया का मकसद। हाँ, इस दुनिया का मकसद कुरान के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो है इंसाफ, न्याय, जस्टिस को कायम करना, अदल। ये उद्देश्य अपनी जिंदगी में, यानी आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में, ठीक है, इसी तरीके से अपनी फैमिली के अंदर, इसी तरीके से अपने मोहल्ला में, मुआशरे में और अपने राष्ट्र के अंदर, ये बेसिस है। और मिसाल के एक तौर पर, सवाल और जी जी जी, मैं थोड़ा सा मिसाल दे देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ उसका। मिसाल के तौर पर एक घर में एक हस्बैंड है, बाप है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार वाले हैं। उसको कहा गया तुमने न्याय करना, जस्टिस करना है। अगर एक बच्चे को एक तोहफा दे रहे हो तो तुमने दूसरे को, यानी ये मैं बड़ी लेमैन टाइप या ओवरली सिंप्लीफाई करके चीज को रख रहा हूं, मगर जो मैंने क्रक्स निकाल कर रखा है, ओरिजिनल चीज है न्याय की स्थापना। न्याय ये बेस, एदिलू कुरान में आता है, एदिलू हुवा अकरबुल तकवा, जस्टिस कायम करो, न्याय की स्थापना करो, ये पवित्रता के, शुद्धता के ज्यादा करीब है। ये आपको शुद्ध कर देगा, ये आपको सिद्ध कर देगा, ये आपको सत्य की ओर ले जाएगा। ठीक है, ये बेस है। अच्छा, इसमें फिर ये भी कहा गया है कि चाहे तुम्हें अपने परिवार के विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, न्याय की स्थापना होगी बाय एनी मीन्स। कोई भी किसी भी प्रकार की स्थिति होगी, न्याय सबसे टॉप पे रहेगा। तो मकसद ये है कि दुनिया में न्याय की स्थापना करना। जी, ये बेस है। एक सवाल और था कि बहुत सारे मुसलमान में कट्टरता ज़्यादा पाई जाती है, खास करके अगर, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, विराट कोहली अभी गए थे प्रेमानंद से मिलने, तो कमेंट में बहुत सारे मुस्लिम बिना मतलब के विराट कोहली को ज्ञान दे रहे थे कि क्यों गए। तो यहाँ पे तो उनका कोई काम नहीं था, मतलब दूसरे धर्म के प्रति इतना कट्टरता। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप कमेंट सेक्शन से किसी कम्युनिटी को जज करेंगे। मैं अभी ओपन करता हूँ स्क्रीन शेयर करके, इंस्टाग्राम की रैंडम रील खोलूंगा जहां पर जिम के अंदर मुस्लिम ट्रेनर है और वो हिंदू लड़कियों को ट्रेन कर रहा है। उसके नीचे देखना, अब्दुल मकसद नहीं भूलना, लव जिहाद कर रहा है, ये इसको फंसा रहा है, अरे देखो अब्दुल से बच जाओ, अरे मुल्ला, अरे कटवे, अरे फलान। ये कमेंट सेक्शन से जज ना करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी पीछे नहीं है। हम बात करेंगे मुस्लिम स्थिति की नहीं, हम कुरान और सुन्ना के मनहज की बात करेंगे। एक हिंदू गलत कर सकता है, एक मुसलमान गलत कर सकता है, देखना यह है कि क्या शास्त्र उसको गलत सीख देते हैं या नहीं, क्या हम इसको सिद्ध कर पाएंगे या नहीं। तो आप अगर कमेंट सेक्शन के अंदर दीक्षित भाई जाएंगे तो फिर तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। कमेंट सेक्शन तो एक दलदल है, दलदल। हमें क्या पता, चले आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर मौजूद है, कितने लोगों को आप पर्सनली जानते हैं? कितने लोगों को? नहीं, किसी नहीं को नहीं। जानते। मुझे क्या पता कोई हिंदू आईडी के भेस के अंदर यहाँ पर कोई नास्तिक छुपा हो, ठीक है, कोई मसीही छुपा हो। मुझे क्या पता किसी मुसलमान आईडी के अंदर कोई हिंदू छुपा हो, मुझे तो नहीं पता। हम तो देखते हैं, अपनी पक्ष रखते हैं, लाइव जो आकर यहां से बात करेगा हम उस बात को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे अगर कोई बात कर रहा है उसको अधिकार है, जब तक वो गाली गलौच नहीं करता, जब तक वो हेट स्पीच नहीं फैला, ना हम किसी मुसलमान को रोक सकते हैं ना किसी हिंदू को।
ठीक है ना, तो ये तो बेस। पिछली स्ट्रीम में अली भाई क्या वुमेन राइट पे था, तो मैं वह बोलना चाहता था कि सनातन धर्म में तो वुमेन को अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट देवी को माना गया है और वही सुप्रीम सोल है। तो सनातन धर्म में तो कोई भेदभाव नहीं है अगर वुमेन की और भी अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट है तो आत्मा तो सब में सेम ही है। ठीक है, चलिए ये तो उस वक्त का टॉपिक था। असल में आप आए बहुत लेट थे, बहुत देरी कर दी थी आपने, जिस वजह से नहीं हुआ। देवी भागवतम जो है ये कितने लोग मानते हैं? एग्जैक्ट लोगों का तो मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली लेकिन ये मसला है, उसमें कोई शक नहीं। मैंने पढ़ी है देवी भागवतम, मैंने देखा है कि उसमें त्रिमूर्ति देवी की स्तुति करते हैं, उसमें देवी को बहुत उत्तम दिखाया गया है। मैंने पढ़े हैं, देवी भागवतम मैंने पढ़ा है। और आपको मजे की बात बताऊं, उसी देवी भागवतम के अंदर ये घटना भी लिखी हुई है कि विष्णु की 3 पत्नियां थी। ठीक है, विष्णु देव जो विष्णु जी हैं त्रिमूर्ति में, विष्णु जो हैं उनकी 3 पत्नियां थीं। एक का नाम था सरस्वती, एक का नाम था क्या था, मुझे निकालना पड़ेगा, रुको। ठीक है, और होता क्या है मैं बता, क्या था, सरस्वती था और देखो जहन से निकल गया, एक में मुझे देना यार, काफी पहले, हाँ काफी पहले मैंने पढ़ा था, मैं उसका रेफरेंस भी आपको दे दूंगा। अब होता क्या है कि वो पत्नियां जो हैं वो श्री कृष्ण को तंग कर मारती हैं। ठीक है, देवी भागवतम में होना चाहिए। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें देवी भागवतम में देवी के साथ क्या किया गया है, ये मैं दिखाने लगा, बेसिकली ये दिखाने लगा था। ये देखें कि देवी भागवतम में देवी के साथ क्या किया जा रहा है। ये देखें, ये श्रीमद देवी भागवतम है। ठीक है, स्कंद 9 है, अध्याय 7 है और श्लोक है 64वां। ये पढ़े जरा। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्याओं वालों कैसे सुखी रह सकता है। हाँ, तो यहाँ पे तो अब देखें, हाँ अब आप जो बोल रहे हो उसको उल्टा लिखा, नहीं उल्टा लिखा हुआ है। एक भार्या वाला तो सुखी रह ही नहीं सकता, विष्णु कह रहे हैं। तो अब आगे पता है क्या कहते हैं, विष्णु खुद बता रहे हैं कि मैं देवियों वाला हूं, 3 देवियां मेरे पास, गंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा सरस्वती, एक मिनट सुने, ठीक है, सरस्वती, गंगा और तीसरी कौन सी थी, मुझे लक्ष्मी। ये 3 देवियां थी जो विष्णु की भारियां थी। विष्णु तंग आ गया और विष्णु ने तंग आकर, ये अभी देवी की स्तुति हो रही है, तो तंग आकर उसने कहा, हे गंगे तुम शिव के स्थान पर जाओ और हे सरस्वती तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ, यहां मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहें। अब ये आपकी देवी भागवतम के अंदर देवियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि विष्णु तंग आ गए थे उनसे। तो पुराण में तो लिटरल मीनिंग तो नहीं ले जाती, वो तो कहानी के माध्यम से मेटाफर है। और जबरदस्त, तो अगर पुराण लिटरल मीनिंग में नहीं ली जाती तो फिर मैं आपका ये प्रमाण क्यों लूं कि जी देखें देवी भागवतम के अंदर तो पूरी देवी माना गया है उसको, इसलिए देवी के बड़े अधिकार है, मैं क्यों लूं लिटरल मीनिंग में? अगर वो लिटरल मीनिंग में लेना है तो फिर ये भी लिटरल मीनिंग में लेना होगा। हाँ नहीं, यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है कि किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अच्छा चलें छोड़े, वो बहुत सारी पत्नियों का तो आपने देख लिया, उधर लिखा हुआ है एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, वो कह रहे हैं जिसकी एक पत्नी है वो भी सुखी कोई नहीं। लो अब, हाँ तो यहाँ पे दलील दी जा रही है, जब एक से सुख नहीं हो तो अनेक से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकोगे। तो यानी हाँ तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक भार्या वाला खुश नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर तुम एक से संतुष्ट नहीं हो तो क्या भरोसा अनेक से संतुष्ट हो जाओ। नहीं संतुष्ट नहीं, ऐसे नहीं, सुखी की बात हो रही है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्यों वाला कैसे सुखी रह सकता है? ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो पूरी गेम ही बदल कर रख दी। ये पूरा कांड पढ़े आप, ये पूरा अध्याय पढ़े, मैं पूरा अध्याय निकालता हूँ। विष्णु तंग आ गए थे, ये सारी गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी आपस में लड़ना शुरू हो गई थी। पूरा पढ़ना आपने, चले मेरे साथ पूरा पढ़े ताकि आपको पता चले विष्णु ने, हाँ ठीक है, ताकि क्योंकि आपने देवी भागवतम की बात की
तो मैं देवी भागवतम निकालता हूँ और हम पढ़ लेते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है हम पढ़ते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि अगर देवी भागवतम के अंदर देवियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनसे सुख नहीं मिलता और विष्णु तंग आ गए देवियों से, साधारण महिलाएं नहीं थी हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं लाता हूँ तो दूसरों का क्या हाल होगा। अच्छा, ये है, ये बेसिकली गीता प्रेस गोरखपुर का है जी, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, अध्याय 7 होगा। एक मिनट, सॉरी रुकिएगा। आपने सभी पुराण पढ़ लिए क्या? नहीं, सभी का तो नहीं मैं कह सकता, ऐसा तो नहीं कह सकता कि सभी पढ़ लिए हैं, बट एटलीस्ट जो आपने मुझे कहा है तो ये मैंने पढ़ा है। देवी भागवतम मैंने इसलिए पढ़ा था कि देवी भागवतम को भी महापुराण कहा जाता था और श्रीमद् भागवतम जिसको भागवता पुराण है उसको भी महापुराण। तो मैं बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया था कि श्रीमद् भागवतम में जो स्तुति या जो शंसा है वो बहुत ज्यादा श्री कृष्ण की है, वैष्णव, ठीक है ना। और ये जो है ये एक देवी हैं जिनकी बहुत स्तुति की गई है कि इवन शिव, ब्रह्मा और जो विष्णु हैं ये तीनों मिलके जाते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, तीनों उस देवी की स्तुति करते हुए महिला बन जाते हैं। और ऐसा यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे विष्णु और ब्रह्मा देवी उन्हें दिखाती है अहंकार तोड़ने के। हाँ चलें, वो तो जो भी आप मान सकते हैं, मगर अब मैं आपके साथ पूरा चैप्टर ये पढ़ने लगा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने निकाल लिया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि भाई ये ना कहें कि तुमने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज प्रस्तुत कर दी है। जी गीता पे अगर बात कर लेते हैं इस पे तो अली भाई से। एक मिनट नहीं, वो आपने देवी भागवतम कहा ना जी, तो इसलिए मैंने इसको निकाला है, ठीक है। पहले मैं शुरू में ले जाता हूँ, ये देखें, ये श्रीमद् देवी भागवतम है जी, ठीक है। प्रथम खंड ये आपके सामने, श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण, ये देख लें, ये महापुराण, ठीक है, ये महापुराण। अच्छा जी, ये नीचे देख लें, ये गीता प्रेस गोरखपुर है जी, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 328 के ऊपर, जहां से ये अध्याय शुरू हो रहा है कि हुआ क्या था। ये पढ़े जी मेरे साथ आप, आपको पता चलेगा क्या बात हो रही है। भरद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युद्ध जीतने अपने प्रधान आत्म को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, ये सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुभद्र, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज्य क्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना कोई सेना है और ना कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके, अतः मैं अपने दो ही तरह के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान आत्मजन ने ये कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भरद्वाज मुनि का सॉरी मैं जूम आउट कर रहा था जी, आप वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधितन्य विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए, ये तो विश्वामित्र की कहानी दी हुई। एक मिनट, मैं वही देखने लगा था, मैं इसलिए जूम आउट कर रहा था। मैंने कहा ये मैंने कहीं वो दूसरा वाला तो नहीं ओपन कर दिया। एक मिनट रुकिएगा। ओहो सॉरी आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने असल में इसका जो है शायद, ओहो ये तो अध्याय ही और बन रहा है, देखा, मैं पेज को फॉलो किया। आई एम रियली माय बैड। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसका ये दूसरा वॉल्यूम बनता है इसका, अभी ओपन कर रहा हूँ। ये हो गया, ये आ गया। ओह कुदरती बात है, वहीं से ओपन हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, चमत्कार। ये पूरा पढ़ना है आपने। ये देखें, लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का प्रास पर शाप वशा
भारतवर्ष में पधारना। अब ये पूरा आप पढ़ सकते हैं या फिर हम इसको या एक मिनट, एक कर गंगा ने सरस्वती शाप दे दिया, ये देखो लड़ रही है पीछे, ठीक है। गंगा की ये बात सुनकर सरस्वती भी उस शाप दे दिया कि तुम्हें भी, ठीक है, रात लपर जाना होगा और वहां। अच्छा, ऐसा करते हैं, श्री भगवान बोले, हाँ हाँ, ये यहाँ से पढ़ते हैं जी। और श्री मैं भगवान एक बोले, श्लोक देना चाहता हूँ देवी भागवतम पुराण से, अगर वो आप निकाल दें। हाँ वो निकालते हैं, पहले ये तो पढ़ लें कि देवियों के बारे में देवी भागवतम के अंदर क्या कहा जा रहा है जी। हे लक्ष्मी, हे सुबह, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्म ध्वज के घर जाओ। तुम आयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद ही पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी। इसमें ओए होए संदेह होए, नहीं है। उस समय तीनों लोकों के पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध होगी। हे वराने, अब तुम सरस्वती के साप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो जाओ। हो तो इससे क्या आप कहना चाहते हैं? आगे पढ़ते जाए ना, आगे चल रहा है ये आगे। तत्पश्चात तत्पश्चात उन्होंने उन्होंने गंगा से गंगा से कहा, कहा जी। हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकल्पिते राजा भागीरथ की तपस्याओं उनके द्वारा धरातल ले जाए गई। तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। है सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरे काल के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होकर स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों हाँ, और दोनों सपत्नियों सब सपत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ जी। आगे, कला करने वाला फल भोगे और साथ ही हे अच्युत, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली गई। तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ आगे पर आगे आगे पढ़ते जाए, मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ कि हो क्या रहा था जी। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पवित्रता, शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती। पतिव्रता, ठीक है जी, ओके। पति प्रथा तथा भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकर तथा तीन बंधुओं का एकत्र रहना वेद विरुद्ध है, अतः यह मंगलदायक नहीं हो सकते। जबरदस्त, आगे। हाँ, तो यहाँ पे तो आप ही का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। जी जी जी, मेरा उल्टा, मैं अभी सीधा करने लगा हूँ जी। आगे, आपने जो बोला, जिन हाँ हाँ, गृहस्थों आगे के बढ़ते जाएं, मैं तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ जी। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिया है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेयस्कार होता है, क्योंकि वहां यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो पत्नी मुख दुष्टा हो, यानी कुवचन बोलने वाली, बुरी बात करने वाली हो, उसको छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए जी।
क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वहाँ उसे जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। जी। हे वारण ने व्याधि ये सारा आपने सारा याद रखना है। मुख दुष्ट, ठीक है, इसी तरह योनि दुष्ट, ये बात, और इसी तरीके से ये दुष्ट स्त्री, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ना कि क्यों दूर चले जाना चाहिए इन स्त्रियों से, इनसे बेहतर है आप कीड़ों मकोड़ों के साथ, हिंसक जंतुओं के साथ भी आप रह सकते हो, वहां भी आपको सुख मिल सकता है, मगर आपने इन स्त्रियों के साथ नहीं रहना। आपने देखना ये स्त्रियां कौन है। जी आगे। हे वारण ने व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में पुण्य कर्म करता है, उसके फल का जी आगे भागी नहीं होता है। वह इस लोक तथा परलोकों में सर्वत्र निदित होता है और नरक प्राप्त होता है। जो यश और कीर्ति से रहित है, वह जीते हुए भी मृतक के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्या वाला कैसे सुखी रह सकता है। अब रुके। ये सारी बात जो ऊपर की है कि फलां बीवी ये करती है, औरत ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जो उसके वश में रहता है वो ये होता है। अब ये क्वेश्चन मार्क के एक से ज्यादा जिसके पास होंगी वो सुखी नहीं रह सकता। इसके बाद विष्णु जी क्या कहने लगे हैं, जरा सुने। अब सुने। नहीं, वहां पे तो लिखा हुआ था अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है तो। हाँ नहीं, ऊपर वो भी लिखा हुआ है, दुष्ट मुख दुष्ट हो तो, यानी कुवचन करने वाली, कुवचन बुरी बात करने वाली हो, वो स्त्री भी दुष्ट होती है, उससे भी दूर जाना चाहिए। अब ये सब कुछ कहने के बाद जो वो गुण बता रहे हैं, वो सब कुछ करने कराने के बाद अब वो अपनी देवियों के साथ क्या करने लगे हैं, जरा सुनिएगा। जी। हे गंगे तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। ये तो मैंने पढ़ लिया था पहले। जी नहीं, दोबारा पढ़ें, आगे आगे और भी पढ़ना है। मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं, और परलोकों में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वह मुक्त, पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारिणी स्त्री का पति जीते जी मृत के समान अपवित्र तथा दुखी है। अब सवाल ये है कि विष्णु जी गंगा और सरस्वती, इन दो देवियों को क्यों त्याग रहे थे और शिव और ब्रह्मा के पास भेज रहे थे, क्या कारण था? नियति में जो भी होता है उसको मानवता की भलाई के लिए होता है। गंगा को पृथ्वी में आना जरूरी था, ताकि यहाँ जो मैंने ये नहीं पूछा, मरने के बाद मैंने ये नहीं पूछा कि वो क्या करने वाले थे, कहाँ जा रही थी, ये नहीं पूछा। ये सारा आपने ऊपर पढ़ा है, मैंने आपका समय बचाया है। इसमें यह है कि विष्णु जी किसी काम से गए हुए थे, पीछे गंगा सरस्वती आपस में लड़ना शुरू हो गई, क्योंकि एक पत्नी जो थी, विष्णु जी जब आए तो उनको प्यार से सहला रही थी, उनके चेहरे को, उनके बालों को साफ कर रही थी, उनको प्यार कर रही थी। हुआ ये कि गंगा जो है वो जेलस हो गई सरस्वती से, जेलस होकर इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जो है ये चुप करके इनको छुड़वाती रही। लक्ष्मी एक अच्छी पतिव्रता के तौर पर सामने आई और एक बड़ी सौभाग्यशाली और सुशील ये आई सामने बन के। तो गंगा और सरस्वती जब आपस में लड़ने लगी और कुवचन करने लगी, तो विष्णु जी ने जब देखा कि ये तो बाज नहीं आ रही और केवल लक्ष्मी ऐसी हैं जो मुझसे अच्छा व्यवहार कर रही हैं। अब मैं जानना आपसे चाहता हूं कि विष्णु जी ने गंगा देवी और सरस्वती देवी
को किस कारण अपने से दूर किया, त्यागा और शिव और ब्रह्मा के पास भेजा? उनके मुख दुष्टता के कारण या योनि दुष्टता के कारण, किस कुवचन के कारण? आपका सवाल ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि पुराण और स्मृति लिटरल मीनिंग में नहीं ले जाती। उसके अंदर जो दार्शनिक तत्व है उसे जाना जाता है। वो कहानी के माध्यम से आसानी से समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप जी शिव पुराण में जी शिव जी पुराण में जो तो कथा इसका आता है, जो गणेश भगवान का जो तो सर इस काट देते हैं वो अद्वैत वेदांत को समझाने के लिए, या फिर जी जितने भी जी जी कथा जी हैं पुराण में। जी 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 इसका मतलब ये है कि जो गंगा और सरस्वती जिन देवियों की बात हो रही है, ये महिलाएं नहीं थी, ये उपमा अलंकार है। नहीं, महिलाएं थी, लेकिन इसका एक दार्शनिक तत्व भी है। मतलब इसके अंदर एक नहीं बहुत गहरा ओहो मीनिंग भी नहीं, वो छोड़ें, वो एक मिनट छोड़ें। वो तो दार्शनिक जो तत्व है उसके ऊपर तो तब बात करेंगे जब आपने दार्शनिक तत्व को पहले सिद्ध, यानी पहले रखा होता प्रमाण के आधार पर। आपने महिलाओं के अधिकार को सिद्ध करने के लिए देवी भागवतम का उदाहरण दिया कि देवी भागवतम पूरा पुराण महिलाओं के अधिकार को सिद्ध करता है, क्योंकि वो देवी के ऊपर लिखा गया, उसमें एक देवी की नहीं, उपासना और स्थिति की जाती है। ये आपने बोला था। मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी सब देवी से उत्पन्न हुए देवी भागवत पुराण के मुताबिक, नहीं वही नहीं नहीं, सुप्रीम नहीं ये नहीं बोला था आपने। मैं दोबारा नहीं, सुना यही दूं बोला आपकी था। बात दोबारा? हाँ हाँ, सुना ले दीजिए, मैंने यही दोबारा बोला। सुनाते हैं। ले जी, दोबारा सुनाते हैं भाई की बात, इन्होंने क्या बोला था। अब ये उपमा अलंकार की तरफ आ रहे हैं, तो दो चीजों में से एक चीज है। अच्छा अभी बता दें, यहाँ जो गंगा और सरस्वती का जिक्र यहाँ पर मिल रहा है, ये ओरिजिनली महिलाएं नहीं थी, ये उपमा अलंकार है, ठीक है ना? नहीं, ये तो ओरिजिनल भी थी, लेकिन उसके अंदर लीला, इसे लीला कहते हैं, लीला के द्वारा समझाया। वो लीला तो करते हैं, लीला तो हर चीज में आएगी ना, वो तो हर चीज में लीला आएगी। ये नहीं, ओरिजिनल हर थी चीज ना? में नहीं। नहीं, हाँ, ओरिजिनल उपनिषद में थी ना आपने, दीक्षित भाई आपने कहा ओरिजिनल थी, ऐसे ही है ना? हाँ इसका मतलब है ओरिजिनल महिलाएं जो कि देवियां थीं, जो महिलाएं थीं, उनके कुवचन के कारण श्री विष्णु जी ने उनका परित्याग कर दिया। तो ये सब गौण हो जाते हैं। इसमें मेन जो है पुराण का दार्शनिक तत्व जो है वही मुख्य है। नहीं, मैं दार्शनिक तत्व की तरफ आएंगे, मगर जो आपका उदाहरण था वो महिलाओं के अधिकार के विषय में था, तो हमें इसीलिए इस प्रमाण तो को ये तो उसी आधार पर परखना होगा जो आपकी बेस थी। इसका मतलब ये है कि देवियां कुवचन कर रही थीं, और देवियों को वहां पर यह कहा गया कि अगर वो भी कुवचन करेंगी तो उनको हटा दिया जाएगा, यही बात है ना? हाँ, आप मान सकते हैं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यह था कि पृथ्वी का मानवता की भलाई। चलिए वो तो भलाई बाद में आएगी ना, वो तो भलाई बाद हाँ में आएगी। पहले तो हम ये हाँ समझ रहे हैं कि देवी भागवतम से जो जिस देवी के की शंसा के लिए या उनकी गीत गाने के लिए जो शास्त्र लिखा गया है, उसी में देवियों के विरुद्ध चीज मिल रही है कि देवियां भी कुवचन या कुकर्म कर रही थी। हाँ, अगर अगर देवी कुवचन या कुकर्म करेगी तो हाँ, उन्हें उसका दंड मिलेगा। हाँ, तो भाई यही बात हम कर रहे हैं, यही आपने कहा, यही बात क्लियर हो गई। नहीं, मेरा पहला पॉइंट यह था कि अब इसका जो सुप्रीम किंग है। मैं दोबारा अपना प्रश्न रखने लगा हूं, दोबारा। हम्म। अब आपने सिद्ध कर दिया ना कि अगर देवियां भी ये चीज करेंगी, अब मेरा प्रश्न दोबारा आने लगा। तो देवी भागवतम से आपका ये कहना कि कैटेगोरिकली संपूर्ण महिलाओं के अधिकार यहां से सिद्ध होते हैं, ये बात गलत है। सिर्फ नहीं, सिर्फ ऐसी महिलाएं, सिर्फ मैं रिपीट करता हूं, आप अपनी बारी में बताइएगा मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म के देवी भागवतम के शास्त्र के अनुसार भी केवल उन्हीं महिलाओं की स्तुति की जाएगी, उन्हीं महिलाओं को देवी माना जाएगा, उन्हीं महिलाओं को उत्तम जाना जाएगा, स्वभाव जो उत्तम स्वभाव वाली होंगी, ऐसा ही है। हम्म। तो बस हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। ये तो आप मैं ऐसी यह कह बात रहा कर था रहे हैं, ये तो किसी मैं पर भी आरोप नहीं उठाया जा सकता इस चीज से, तो जबरदस्त। कि अभी इसमें आपने क्या बोला। इसमें इसमें स्पेशल प्रोटोकॉल महिलाओं का कहां गया? आपने जिस कारण इस शास्त्र को पेश किया था, स्पेशल कहां गया? अब देवी बुरा नहीं, कर रही है उसको हटा दिया मैं गया, तो इसमें स्पेशल मैं क्या है? आपको मैं यह बोल रहा था कि जब वुमेन राइट पे जो बात हो रही थी, उसपे मैं यह पॉइंट रखना चाहता था कि देवी भागवतपुरा में जो देवी को सुप्रीम गॉड माना गया, और किसी धर्म संप्रदाय में से नहीं। और सनातन धर्म में तो शास्त्रार्थ करने का छूट है धर्म में, वही स्त्री को, जैसे गार्गी ने किया था इसके याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ। फिर मंडल मिश्र और
शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें भी जो न्यायाधीश थी वह भी स्त्री ही थी। तो यह मैं बोलना चाह रहा था। नहीं, ये तो आप 5 चीजें और खोल दी आपने। मैं तो रहूंगा यहीं।